फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज है 2 सितंबर और आज हम लोग वर्ड की 33वीं सीरीज पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस 33वीं सीरीज़ में हमारे पास क्या क्या है इम्पोर्टेंट जिस पर बात करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी टाइमिंग की। इस तरह का हमारा टाइमिंग है, सुबह से लेकर शाम तक मंडे टू सैटरडे हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। संडे को ये जो ग्रीन पार्टीशन में आपको जो क्लास का टाइमिंग दिख रहा है नीचे, ये सारे संडे के क्लासरूम का शेड्यूल है, आप उसके हिसाब से देख लेना। अब हम बात करते हैं 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के वर्ड मीनिंग के। और ध्यान देना है कि हर दिन 8 बजे इवनिंग में हमारा क्विज होता है टेलीग्राम पे इन्हीं वर्ड्स का। तो आप अच्छे से इस वर्ड्स को याद करो। अगर इसमें ज़्यादा डेटा जाता है तो आप ऑडियो सुनो, उसकी भी लिंक मैंने नीचे दे रखी है। और फिर 8 बजे मिलते हैं कि उसमें, है ना। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। प्रोस्पर, प्रोस्पर का मतलब होता है विकास करना, है ना। प्रोस्पर का मतलब विकास करना। प्रोग्रेस इसका सही आंसर होगा। शरिश का मतलब प्रसन्न। थ्राइव का मतलब फलना फूलना। रिच का मतलब अमीर। देखो, अगर प्रोग्रेस ना रहे तो थ्राइव भी आंसर होगा, इसका मतलब भी विकास करना ही हो। फलना फूलना का मतलब वही बात होता है। नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा 2 आ गया, कोई बात नहीं। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। कॉन्फिडेंट का हो गया आत्मविश्वासी। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणित। उसके बाद अगला वर्ड मीनिंग आपका आता है इंजीनियस। ठीक है, इंजीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान। इलस्ट्रियस का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या, है ना। और प्रसिद्ध के अर्थ में भी आपका इलस्ट्रियस यूज हो जाता है, तो इलस्ट्रियस आपका सही आंसर। आगे बात करते हैं सैनिटाइज का। सैनिटाइज अभी बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है। सैनिटाइज का मतलब होता है कि प्रदूषण रहित बनाना, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। क्रेजी का मतलब पागल। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। पायस का हो जाएगा पवित्र। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग है आपका फेवरेट। फेवरेट का मतलब क्या कहते हैं, पसंदीदा। प्रीफर्ड सही होगा। प्लेजरेबल का मतलब होता है सुखद। फोकस्ड का मतलब केंद्रित। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंदगी। फोर्टिट्यूड का मतलब साहस। कंपोजर का मतलब संयम। करेज का साहस। प्रूडेंस का मतलब विवेक। और कॉन्फिडेंस का आत्मविश्वास। करेज हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एंटोनिम्स पर। सबसे पहला एंटोनिम्स है आपका मेटिकुलस। ठीक है,
मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान, मेटिकुलस का सावधान। और उल्टा लापरवाह हो जाएगा, केयरलेस। अनइमेजिनेटिव का मतलब होता है अकल्पनीय। अनमेरिटेड, बिना गुण का। केयर फ्री तो वह लापरवाह, ऐसे केयर फ्री कोई मीनिंग है नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ। डिम का मतलब तो धुंधला होता है। उल्टा ल्यूमिनस हो जाएगा, प्रकाशवान। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। हाँ जी, ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। एक डाइजिंग है, डाइजिंग का मतलब चौंधी आना होता है। ये पारदर्शी है, अपारदर्शी। ऊपर वाला पारदर्शी। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। फिक्सस हो जाएगा, काल्पनिक। ऑनेस्ट का ईमानदार। जीनियस का विद्वान। अफेक्टेड का प्रभावित। रिपेल का मतलब होता है दूर करना या घृणा करना भी कहते हैं, ठीक है। तो उल्टा टेम्प्ट होना चाहिए। टेम्प्ट का मतलब होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लेकिन टेम्प्ट के पहले तो अट्रैक्ट दिया हुआ है तो बेहतर आंसर। टेम्प्ट का मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ललचाना, लालच देना। इंटरेस्ट का मतलब रुचि है, तो हो चुका है। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। कौशस का हो जाएगा सचेत। रूड का मतलब अशिष्ट। टिमिड का डरपोक। और प्राउड का गर्व। तो भाई साहसी का उल्टा तो आपका डरपोक ही होगा, टिमिड। आगे बढ़ते हैं। इडियम फ्रेजेस में आगे टर्न ए डिफियर का मतलब होता है अनसुना कर देना, किसी को वैल्यू ना देना। तो टू डिसरिगार्ड हो जाएगा। अनसुना करना। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज इसको हिंदी में कहते हैं मूर्खों का स्वर्ग। मतलब कहते हैं कि ऐसा जगह जहां पर कम बुद्धिमान, कम बुद्धि की बातें चलती हैं, मतलब गलत विचारधारा है, तो होगा एन इंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। अगली वर्ड मीनिंग है आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक की वस्तु या मजाक का पात्र। हिंदी इसका यही होता है, मजाक का पात्र। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, डी नंबर। नेक्स्ट बढ़ा जाए। अगला वर्ड है आपका हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे मन से, आधे उत्साह से।
तो अनइंथुजियास्टिक सही हो जाएगा। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है भड़काना। इंसाइट इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, कहता है पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबॉलिशन। तो कहता है आदमी टोटल बर्बादी में ही भरोसा रखता हो। तो टोटल बर्बादी वाला तो एक ही नंबर ना दिख रहा है, बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब तो होता है टोटल एबॉलिशन ऑफ, अच्छा वार है, ठीक है, थोड़ा सा अंतिम वाला वर्ड में नहीं पढ़ रहा हूँ। कहता है व्यक्ति ऐसा चाहता है कि एकदम चारों तरफ युद्ध खत्म हो जाए और हर तरफ शांति ही शांति हो। तो शांति से आ जाएगा शांतिवादी, पैसिफिस्ट। अगर वार नहीं रहता तो ये हो जाता बेलिकोज, लड़ाकू। फ्लूटिस्ट का मतलब होता है बांसुरी वादक। फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल तो बहुत ही चर्चित है। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। क्योर का मतलब इलाज। वेलबींग का मतलब ऐसे इलाज तो नहीं होता है, इसका कल्याण होता है। और इसको थोड़ा इधर घुमा दो, ट्रीटमेंट, तब इलाज हो जाएगा। ए बुक कंटेनिंग वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। तो भाई वेरियस ब्रांचेज तो इंसाइक्लोपीडिया। इसको कहते हैं विश्व ज्ञान शब्दकोश, मतलब पूरी दुनिया का ज्ञान है इसके पास। थिएसर्स कहते हैं कि सिनोनिम्स की डिक्शनरी। और डिक्शनरी तो पता ही है, एटलस मतलब वो ग्लोब वाला जो होता है वही एटलस, मैपिंग सिस्टम एटलस। नेक्स्ट बढ़ा जाए। कहता है वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल। भाई बहुत ही डेलिकेट भी हो, मतलब कोमल भी हो, और बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो इसको एक्सक्यूजिट कहते हैं, सुंदर या कोमल। रिक्यूजिट का मतलब होता है जरूरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है कठोर। रिस्प्लेंडेंट का मतलब आपका हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट यानी हिंदी क्या हो गया, चमकीला। कहता है विट्टी रेडी रिप्लाई। तो रेपर्टीज कहते हैं कि कोई जवाब अगर आपका पहले से तैयार पड़ा हो, ठीक है, तो इसका सही आंसर रेपर्टीज है। इसका मतलब होता है पूर्ण उत्तर। इसका मतलब श्लेष, ये पीप वगैरह होता है उसके लिए यूज होता है। रेट्रिक्स का मतलब होता है अलंकार, और रेफरेन का परहेज। अब आ जाते हैं एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है दूर करना, हटाना। कहते हैं ना एलिवेट पॉवर्टी, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ELEVAT। परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग सही कर लोगे। ऑप्शन सी सही है, PERFORMANC। परफॉर्मेंस का मतलब हो जाएगा आपका प्रदर्शन। आगे बढ़ेंगे। रिसीट का मतलब होता है पावती, रसीद। बी नंबर ऑप्शन सही है,
RECEIPT। एम्ब्रासमेंट, देखो एम्ब्रासमेंट में आर भी आपका डबल होता है और एस भी डबल होता है। ये कहाँ दिया हुआ है भाई, आर डबल एस डबल, यहाँ देखो आर डबल है एस सिंगल है, यहाँ बी डबल किया है डबल एस किया है, यहाँ आर डबल है लेकिन एस डबल नहीं है, इधर आर डबल है एस डबल है, यही होगा। एम्बरासमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग यानी कि ऑप्शन डी, ये इसको हम लोग कहते हैं पुस्तकों की सूची। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के लिए, तब तक ऐसे ही देखते रहिए और डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।